बोलो बगला मुखी माता की जय। जैसे कि पहले भी मैं श्री भगत माल के माँ माता रानी के माँ बगला मुखी के आदेश अनुसार आपको अलग अलग जो है किस्से सुना रहा हूँ। आज एक है जो एक नया कि एक दिन तुलसीदास जी महाराज जो है श्री काम मदगिरी काम मदगिरी की परिक्रमा करके श्री लक्ष्मण जी पहाड़ी पर जा रहे थे। मतलब श्री लक्ष्मण जी के नाम पर पहाड़ी थी, तो उधर वो जा रहे थे। तो उन्हें मार्ग में एक अत्यंत शुभ वर्ण का मतलब बहुत सुंदर सपरसिक जो है दिखाई दिया, सांप दिखाई दिया। जैसे ही तुलसीदास जी की दृष्टि उस सांप पर पड़ी तो उस सपर के सभी जो है पाप नष्ट हो गए और ज्ञान उसे ज्ञान हो गया कि अगर मैं प्रार्थना करूं तो हो सकता है मेरा उद्धार हो जाए। तो श्री उन्होंने बोला, सफर से आवाज आई, हे मुनिनाथ, आप मुझे अपने कर कमलों से स्पर्श कर मेरा उद्धार कीजिए। अब साधुओं का स्वभाव क्या होता है? साधुओं का स्वभाव होता है सबको आशीर्वाद देना। तो तुलसीदास जी ने भी वही किया, सांप को स्पर्श किया। जैसे ही सांप को स्पर्श किया तो सांप ने एक महात्मा प्रकट हो गए, मतलब सांप के से महात्मा बन गए वो। तो उन्होंने अपना नाम योग श्री मुनि बताया। किसने? जो सांप से महात्मा बने थे, बताया और कहा कि संत भागवत की सेवा में लगाने के लिए पर्याप्त संपत्ति का मैंने दुरुपयोग किया था। अब देखिए, अब आज के जो सन्यासी हैं या आज के जो भागवत करने वाले हैं या कथा करने वाले हैं, अगर उन्हें दक्षिणा मिलती है, उन्हें दान मिलती है, तो उनको ये चाहिए कि उस पैसे का सही प्रयोग करा जाए हर जगह, चाहे वो मंदिर में करा जाए, चाहे गरीबों की शादियों में करा जाए। जो गरीब लड़की हैं, अब जैसे बागेश्वर धाम के नरेंद्र जी करवा रहे हैं, तो अपने पे खर्च नहीं करना चाहिए। उसके फलस्वरूप वह इस योनि में आ गए। तो अब आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया, ऐसा कहकर वो तुलसीदास जी को पुन पुन प्रणाम कर वह महात्मा अपने जो है पुन पुन प्रणाम कर अपनी अंतर्धान हो गए। इसके बाद तुलसीदास जी के इस बात पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, अपने कुटिया की तरफ वो चले गए। अब कुटिया के बाहर जो है काफ़ी भीड़ लगती थी भक्तों की दर्शन करने के लिए या तरह तरह की कुछ भेंट देने के लिए, परंतु अब तुलसीदास जी के दिमाग में ये बात चल रही थी। तो उन्होंने विचार कर लोक मानता अनल सम, मतलब कि लोगों की सारा ये देख कर कि ये लोग ऐसे करते हैं, उन्होंने गुफा से बाहर निकलना बंद कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि लोग बैठे रहते और
तुलसीदास जी गुफा के अंदर केवल शौच के लिए वो बाहर आते, स्नान करके फिर अंदर चले जाते। प्रसिद्धि सुनकर, तुलसीदास जी की प्रसिद्धि सुनकर बहुत दूर देश के स्वामी दरियानंद जी उनके दर्शन करने आए। अभी भी आप देख रहे हो, बहुत से साधु महात्माओं की जब प्रसिद्धि होती है तो पब्लिक तो आती है, आम जनता, परंतु साधु भी उनके दर्शन करने आते हैं। परंतु और लोगों की तरह ये दर्शन जो है, दूर देश के स्वामी दरियानंद जी उनके दर्शन कर गए, परंतु और लोगों की तरह ये दर्शन न मिलने पर लौट जाने की बजाय, मतलब कुछ लोग आते थे, मेरे जैसे जैसे आम पब्लिक के हैं, गृहस्थी लोग आते हैं, 2 घंटे इंतजार करी, 4 करी, 6 करी, एक दिन करा, चले गए। परंतु उन्होंने कुटिया के बाहर आसन ही जमा कर बैठकर और निश्चय कर लिया, तब तक जब तक दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। अनशन। तो जब एक दिन तुलसीदास जी गुफा में प्रवेश करने लगे तो प्रवेश करने लगे मतलब जब वो स्नान करने जाते थे और जो रोज की दिनचर्या करके वापस अपने गुफा के अंदर या कुटिया के अंदर जाने लगे, तो संत श्री दयानंद जी ने हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर बोले, महाराज, मैं मेरी दुष्टता से क्षमा मांगूंगा, छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि आपके दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी, जति, तपी आशा लगाए बैठे हैं। आप अपने कार्यवशात तो बाहर आते हैं, परंतु प्रेमियों का आगमन सुनकर गुफा में छिप जाते हैं। यह बड़ी अनिति है। अतः आपसे मेरा ये निवेदन है कि आपके लिए एक सुंदर मचान बनवाए देता हूँ और आप सुखपूर्वक उस पर विराजमान होकर सबको अपने दर्शनों से जो है लाभ पहुँचाएं। तो श्री तुलसीदास जी ने दरियानंद जी की प्रेमपूर्ण आग्रह को स्वीकार कर लिया। अब तो सभी साधक सिद्ध सुजान जी भरकर दर्शन करने और अपने जीवन को सफल करते और वहाँ नित्य प्रति कथा कीर्तन का अलौकिक आनंद जो है उमड़ता रहता। तो ये ऐसे चल रहा था। अब भी फिर वही पेच कहाँ फंसा तुलसीदास जी का, श्री राम राजा के दर्शन करने हैं, इसी कड़ी के अंदर ही है। तो श्री हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को श्री भगवान के नित्य नूतन लीला विहार के तो दर्शन होते ही थे, परंतु एक दिन रात्रि के समय श्री कामगिरी वहाँ का एक स्थान था, वहाँ की परिक्रमा करने जा रहे थे रात को। अभी आप देख रहे हो, हम इधर जो है वृंदावन जाते हैं तो भी हम परिक्रमा करते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं उसकी भी परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने का एक अलग ही लाभ है और एक अलग आनंद भी है। और परिक्रमा करते करते श्री तुलसीदास जी ने सोचना शुरू कर दिया कि प्रभु की विविध लीलाएं, मतलब अलग अलग जो है लीलाएं तो मैंने दर्शन कर लिए, परंतु अभी तक मैंने श्री राजा राम के दर्शन नहीं किए। राजा राम मतलब श्री राम के, कि उनके साथ श्री जानकी माता जी भी हों
उनके साथ लक्ष्मण भी हो और वो सिंहासन पर बैठे हों और साथ में हनुमान जी भी हों और श्री शत्रुघ्न जी भी उनके साथ हों। ये विचार जो है उनके चल रहे थे। और साथ में ये भी कि श्री सुग्रीव व भीषण भी साथ में हो, मतलब पूरा राम परिवार हर साथ में हो, ऐसा मेरा, और मैं उनकी आरती उतारूं। ऐसे भाव में डूबे हुए वो अपना परिक्रमा कर रहे थे। तो अचानक क्या देखते हैं कि सामने रामलीला हो रही है और उसमें आज राजगद्दी का प्रसंग दिखाया जा रहा है और मन में जो जो भाव उठे थे वैसे उन्हें साकार दिखाई दे रहा है। अब हमने भी अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, कभी हम जो सोचते हैं 1 मिनट में हो जाता है तो हम सोचते हैं ये क्यों छोटी सी चीज़ मांगी, कोई बड़ी चीज़ मांग लेते हैं। ये तब भी होता है और ये अब भी होता है। तो श्री तुलसीदास जी ने अनिर्वचनीय शोभा समाज एवं सुख साज को देखकर जो है अति मुग्ध हो गए। हृदय जो है उनका फुल साया समित, मतलब हृदय भी उनका बहुत ही सो कहेंगे कि खुश कहेंगे, आनंदित कहेंगे हो गया और वो समीप चले गए। उस समय आरती हो रही थी। जैसा कि तुलसीदास जी सोच रहे थे उस समय भी आरती होती, तो उन्होंने भी आरती उतारी। प्रणाम तथा परिक्रमा करके उस झांकी को हृदय में बसाकर पुनः परिक्रमा पथ पर आ गए। कुटिया पर पहुंच के उन्होंने भक्तों के साथ की अद्भुत रामलीला की बहुत सराहना की। कई एक तो सुनते ही तुरंत दौड़ पड़े कि स्वयं भी दर्शन करने के लिए, परंतु पूरी परिक्रमा घूम आए जहाँ तुलसीदास जी ने बताया था और वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया, कोई रामलीला नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो जो भगत लोग थे वापस पुनः कुटिया पर आ गए और उन्होंने श्री तुलसीदास जी से ये बात कही। तब तो उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि यह जो लीला है ये वास्तविक लीला थी। श्री प्रभु की कृपा से विचार कर गद गद हो गए। अभी इसमें एक और आ रहा है श्लोक। हत्या करी विपर एक तीरथ करत आयो, कहे मुख राम भिक्षा डरियो हत्यारे को। सुनी अभिराम धाम में बुलाए लियो, दियो ले प्रसाद कियो शुद्ध गायो प्यारे को। भाई दिज सभा कहीं बोलिए, पठाए आप कैसे गयो पाप। संग लेके जैसे न्यारे को, पोथी तुम बाचो। ये भाव नहीं साचो, अजू ताते मते काचो। दूर करे ने अंधियारे को। तो इसका क्या है, इसका जो भावार्थ है इसका कि एक बार एक ब्राह्मण ने हत्या, एक ब्राह्मण के हाथों से जो है हत्या हो गई और उसका प्रायश्चित करने के लिए वो तीर्थों पे घूमता फिरता और काशी आ गया और वह मुख से पुकारा करता था, रामा मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए।
मतलब पहले वो अपने आप को हत्यारा बोलता, फिर वो भिक्षा मांगता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नजर उन पर पड़ी। उनके मुख से अति सुंदर, मैं हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसके मुख से अति सुंदर भगवान का नाम सुनकर उसे अपने कुटिया में ले गए और उन्हें अपनी पंक्ति में बिठाकर उन्हें भगवत प्रसाद जो है दिया और उसे शुद्ध कर दिया। फिर अपने राम राम का उच्चारण करने वाले की एवं अपने प्रीतम श्री राम की कृति का गान किया। अब इतना सब होने के बाद काशी के ब्राह्मणों ने जब सब ये बात सुनी तो उन्होंने एक सभा की कि तुलसीदास, और उन्होंने तुलसीदास जी को बुलाया। सभी पंडितों ने आप तुलसीदास से पूछा, प्रायश्चित पूरे हुए बिना भी इस हत्यारा का जो है, इसकी हत्या का पाप दूर हो गया अर्थात नहीं? फिर आपसे उस जाति बहिष्कृत व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति था हत्यारा, तो आपके साथ बैठकर भोजन कैसे किया? क्या आप बहिष्कार के योग्य नहीं हैं? तो तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, तुलसीदास जी ने क्या उत्तर दिया? आप लोग धर्म ग्रंथों, शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसकी वास्तविक रहस्य को जानकर विश्वास पूर्वक हृदय में धारण नहीं करते हो। इसी में आपका मन जो है, मन और मत कच्चा है, ये अज्ञान है, अंधकार। इस अंधकार को दूर करो। तो हमेशा ही ऐसा ही होता है कि जब हम कहीं भागवत सुनने जाते हैं तब तक हम भागवत में लीन होते हैं, मोस्टली, ज़्यादातर। परंतु जैसे ही हम भागवत के पंडाल से निकलते हैं, अपनी गाड़ी पे बैठते हैं या अपने किसी भी साधन पे, फिर हम वैसे ही हो जाते हैं, संसार की तरफ। तो इसकी व्याख्या भी आगे है। मूल गोसाई चरित के अनुसार उनका जो नाम था विपरचंद था, और लिखते हैं, गायों प्यारे को उस समय तुलसीदास जी ने एक दोहा कहा, तुलसी जाके मुखन ते दोखे हूँ निकसे राम, ताके पग की पग तरी मोरे तन को धाम। देखो पोथी बाँच राम महिमा हूँ कहीं साँच, ए पे हत्या करे कैसे करे काहीं दीजिए, आवे जो प्रीति कहो कही या के हाथ जेवे, शिव जी को बैल तब पंक्ति में लीजिए, धार में प्रसाद दियो, चले जहाँ पन कियो बोले, आप नाम के प्रसाद मति भीजिए। जैसे तुम जानो तैसे कैसे बखानो, यही सुनी के प्रसन्न पायो, जय जय मनु रिझिए। अब क्या है, काशी के पंडितों ने कहा, हम लोगों ने पुस्तक में श्री राम की महिमा पढ़कर देखी है, वह सच्ची कही गई है, परंतु हत्या करने वाला हत्या के पाप से मुक्त हो गया, इसका क्या परिणाम है? तो श्री गोस्वामी जी ने कहा, आपको कैसे विश्वास होगा, सो कहिए। तो इस पर पंडितों ने कहा,
इसके हाथ में यदि शंकर जी की नांदियाँ खा ले, शंकर जी का नांदियाँ खा ले, तो हम लोग इसे अपनी जाति पंक्ति में ले लेंगे। इस बात को श्री तुलसीदास जी ने स्वीकार किया और एक थाल में सजाकर प्रसाद दिया। तब लोग काशी के ज्ञानवापी, अब देखो ज्ञानवापी मंदिर उस टाइम भी था जो आज चल रहा है मसला, के निकट नंदेश्वर, नंदी जो अभी आज नंदी का चल रहा है, नंदी उधर है और ज्ञानवापी मंदिर इधर है, के पास पहुँचे, जहाँ की शर्त रखी हुई थी। श्री गुसाई ने कहा, हे नंदीश्वर, आपकी वृद्धि श्री राम का प्रताप प्रभाव से सर्वदा सरस रहती है। फिर किसी प्रकार जितना श्री राम की महिमा को आप जानते हैं, इसी प्रकार उत्तरी महिमा का वर्णन है, उसी प्रकार उतनी महिमा का वर्णन है, मैं किसी प्रकार से भी नहीं कर सकता हूँ। यदि यह ब्राह्मण राम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके राम महिमा को प्रमाणित कीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर प्रसाद खा लिया। सभी लोगों ने श्री रामचंद्र जी की और श्री राम नाम की जय जयकार की और तुलसीदास जी का नाम जो है निष्ठा पर बलिहार हो गए थे। अभी इसी ही कड़ी में मैं एक भावार्थ बता रहा हूँ, फिर आगे अगर टाइम हुआ तो व्याख्या बताऊंगा। भावार्थ में है कि एक बार कई चोर रात को धन माल एवं पुस्तकों की चोरी करने के लिए श्री तुलसीदास जी के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि मेघ के समान श्याम वर्ण वाला एक सुंदर पुरुष हाथ में धनुष बाण लिए पहरा दे रहा है। चोर आश्रम के चारों ओर चक्कर काटने लगे। वे जब जब चोरी करने की ताक जागते, तब तक वह सावला सिपाही धनुष बाण तान कर उन्हें डरा देता। ये चोर भी बार बार इधर उधर घूम घुमाकर फिर वहीं आ जाते, परंतु परम बलशाली उस पहरेदार ने उन्हें हर बार जो है भगा दिया, चोरी नहीं करने दी। प्रातःकाल आकर उस चोरों ने गोस्वामी तुलसीदास जी से आकर पूछा कि आपके यहाँ जो सांवला किशोर धनुष वर्ण बाणधारी सिपाही है वह कौन है और इस समय कहाँ है? तो यह सुनकर श्री तुलसीदास जी ने कुछ बोल न सके, मौन हो गए। और उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी। मेरे तुच्छ धन की रक्षा करने के लिए श्री राजाधिराज श्री राघवेंद्र ने अपना मतलब पहरा देने का कष्ट किया, मतलब भगवान ने। यह ठीक नहीं। आपके मन में ऐसा जो है विचार, आपके मन में, तुलसीदास जी के मन में ऐसा विचार आया। पहरा देने वाले सांवले किशोर श्री रामचंद्र जी ही थे। ये जानकर वे चोर भी श्री गोसाई जी के शरण में आ गए और उन्होंने इनसे शिक्षा जो है ग्रहण की। इसके उनके हृदय परम शुद्ध हो गए। उन्होंने चोरी आदि नित्य कर्म त्याग दिया। तो ये एक श्लोक का भावार्थ था। अब जो पूरी कहानी है
तो हम पूरी कहानी भी कर सकते हैं। सर अगले एपिसोड में करूँगा। क्या है कि बहुत जब लंबी वीडियो इसकी बन जाती है तो सुनते लोग बहुत कम हैं, और छोटा छोटा करके अगर आप सुनोगे तो आप अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हिंदू राष्ट्र का जो निर्माण का एक चल रहा है, बागेश्वर धाम जी, एक दो संत और हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से मुझे कोई संस्कृत नहीं आती, मैं कहीं से सीखा नहीं हूँ। मैं मंदिर गया तो मंदिर में बहुत बड़ा हमारा पुस्तकालय है माँ बगलामुखी मंदिर में। मेरा जो बड़ा बेटा है वो महामंडेश्वर है, वो एक संत है, तो वो कहीं कथा करने के लिए गए हुए थे, तो मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं रहूं वहाँ। तो जैसे ही मेरे ये नज़रें पड़ी तो माँ का आदेश हुआ कि जैसे कैसे आप शुरू करो। तो आप सब लोगों की सेवा के अंदर और टाइम के हिसाब से मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम एक दो कहानियाँ तो आपको रोज़ सुनाई जाएं, चाहे टाइम की कितनी भी पाबंदी हो। ज्योतिष पे मेरा बहुत कुछ है, इस पर तंत्र पर भी मेरा बहुत कुछ है, परंतु मेरी एक इच्छा है कि मैं मेरे भगवान की लीलाएं, एक भगत की लीलाएं भी अब आपको सुनाऊं। अब आप देखो, जो लोग जो लोग चोर थे वो भी अच्छी संगति में आकर श्री तुलसीदास जी के जो हैं वो शागिर्द बन गए। और मतलब साधु संतों की सेवा में रहकर, साधु संतों के गिनने में रहकर इंसान का जो है दिल और उसके कर्म बदल जाते हैं। ये तो 101% जो है आप जानते हैं। तो माँ बगलामुखी, माँ काली, माँ चामुंडा के आशीर्वाद से जब तक उनका आदेश रहेगा तब तक मैं आपको सुनाता रहूँगा। और मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी कहा था, मैंने मेरे ज्योतिष का कोई भी यूट्यूब पे डाला है, मैंने कभी नहीं कहा कि इसको आप आगे भेजो या सब्सक्राइब करो, परंतु अब ज़रूर उस हिंदू धर्म के नाते, सनातन के नाते मैं आपको कहूँगा कि मेरी इन वीडियो को आप ज़रूर आगे शेयर किया करो। बच्चों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, जवानों के अंदर। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कार में लगा ली फ़ोटो, तो माँ बगलामुखी का स्वरूप ही रहेगा। बहुत कम आऊँगा मैं आपके सामने, परंतु एक जो अच्छी जो बातें सीखने को मिलेंगी और मेरी मेहनत भी सफल रहेगी। इसी के साथ मैं आपको फिर कहता हूँ, जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी, जय माता दी।